हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिक्सचर्स एंड एलिगेशन क्लास। और इस क्लास में हम मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट जो मिक्सचर्स से डील करते हैं। क्या है मिक्सचर्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एलिगेशन को यूज करते हैं मिक्सचर्स में, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स बिगिन। जो इंट्रोडक्शन है, बेसिकली मिक्सचर्स अगर आप देखोगे तो जब दो कोई सब्सटेंस है, अगर प्योर है या कोई मिक्सचर्स फॉर्म में है, उन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक काइंड ऑफ मिक्सचर्स क्रिएट होता है। तो जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई दो वाइन हो, एक चीप है एक एक्सपेंसिव, और मे बी कोई मिल्क है और कोई पानी है जो दूध वाला मिक्स कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हमेशा आते हैं। या फिर कोई राइस है और उसको कुछ चीजों से मिक्स किया जाता है, तो एक परसेंटेज और कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारी चीजें की क्वेश्चंस आती है। तो बेसिकली वही है, व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन अ सर्टेन रेशियो, दे क्रिएट मिक्सचर। बस यही है मिक्सचर्स। और बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, और एक ट्रेंड में आते हैं, तो बेसिकली हम इसे सेग्रीगेट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हमें एक इंट्रोडक्शन देगा। तो एग्जाम्पल में है, ए वेसल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड बाय रमेश, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट एक बेसिक डिस्कस करने के लिए। तो हम देखते हैं इसे कैसे नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है मिक्सचर्स का जो बहुत बेसिक लेवल पे है। तो क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें है एक वेसल है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो 20 लीटर प्योर मिल्क है। तो मिल्क ले लेंगे 20 लीटर्स, राइट। उसके बाद 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड बाय रमेश, ठीक है। तो इसी में रमेश ने 5 लीटर पानी डाल दिया, वाटर, दिस इज मिल्क, ठीक है। तो अब वाटर 5 हो गया। अब आप देख सकते हो बेसिकली जो वेसल है उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 20 के साथ इतना था, और जुड़ के 5 चला गया, तो टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो 25 लीटर बन गया। सिंपल है। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो एज यू कैन सी, जो मिल्क था वो 20 लीटर ही रह गया, एक नया सब्सटेंस वाटर ऐड हो गया 5 लीटर का, तो 5 लीटर पानी हो गया। तो मिल्क का परसेंटेज हो गया, मिल्क इक्वल्स टू 20/25 इंटू 100, ठीक है। एंड ये जो कि 80% है। जब मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 80% हुआ, तो वाटर ऑब्वियसली 100% से माइनस कर दो, तो वाटर विल बी 20%। सो दिस इज आवर आंसर, एंड ये सॉल्यूशन है। सो यू कैन सी, रेफर इट लेटर इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। सो नाउ एलिगेशंस का यूज इन मिक्सचर्स बहुत ज्यादा यूज होती है, और ये काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेसिक है कि ए एवरेज, A1 A2 ये दोनों के बीच में एवरेज लाई करेगा, और इसका डिटेल्ड फॉर्म हमने एवरेजेस में कवर किया है। तो बेसिकली जो मिक्सचर्स है वो एवरेजेस से पुल होता है, और वो जो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड सो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए एलिगेशंस के बारे में, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एवरेजेस का लेक्चर आपको अटेंड करना जरूरी है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर्स। किस टाइप के प्रॉब्लम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, दिखते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली। 4 वे जो मिक्सचर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने नोटिस किया है। तो बेसिक लेवल से अगर हम स्क्रैच में पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे, तो हम इन 4 फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम 3 फॉर्म, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो पहला फॉर्म है दैट इज मिक्सिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सेकंड मिक्सिंग विथ रिप्लेसमेंट, थर्ड है मिक्सिंग विथ रिप्लेसमेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड फोर्थ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने फुल वर्जन में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या कैसे डिस्कस करते हैं, एंड कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड कैसे बेसिक वे में फॉर्म से किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, एंड हाउ टू सॉल्व यूजिंग एलिगेशंस, राइट। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक विल बी मिक्सिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जैसा कि मैंने कहा, मिक्सिंग में विदाउट रिप्लेसमेंट में सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कोई वेसल है उसमें कुछ है, लाइक अगर ये मिल्क है फॉर एग्जाम्पल,
और किसी ने इसमें कुछ ऐड कर दिया बाहर से लाइक वाटर, और बस यही हुआ, मतलब कि इसके बाद ना तो कोई रिप्लेसमेंट हुआ ना उसने कुछ निकाला। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है और ट्रेंड्स जो होते हैं जो आपका एक बेसिक क्लियर कर देगा, वी विल सॉल्व यूजिंग नॉर्मल मेथड ऑल्सो एंड वी विल सॉल्व यूजिंग एलिगेशंस। तो दोनों मेथड जानना जरूरी है, बिकॉज एज आई सेड एक बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होता है और उसके बाद आप मतलब छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं जो बाद में वर्डली प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पहले खुद से सॉल्व करिए। आप मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले थोड़ा टाइम लेके इसे समझे एंड सॉल्व करें। बहुत सारे जो मेथड्स आपको आता है, बट ट्राई टू यूज बेसिक मेथड इन दिस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 420 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 6:1. Rohit add 120 liters of water to the mixture. What is the ratio of milk and water in the final mixture? तो सबसे पहले दिया हुआ है कि जो आपका एक मिल्क है और वाटर है इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर जो 6:1 है, ठीक है। तो टोटल जो आपका जो वॉल्यूम है जो मिक्सचर का, दैट इज 420 लीटर। इसमें से मिल्क कितना हुआ, दैट विल बी 6/7 इंटू 420 होगा, राइट। 6:1 का रेशियो में है तो 6/7 इंटू 420 दैट इज 360 लीटर, ठीक है। एंड वाटर विल बी अभी के टर्म में दैट इज 1/7 इंटू 420 दैट इज 360 माइनस 420 माइनस 360, सिंपल सी चीज है। तो दैट बिकम्स 60 लीटर, ये ठीक है। अब कह रहा है कि रोहित एड्स 120 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर। तो इसमें रोहित ने 120 लीटर ऐड कर दिया वाटर। तो बेसिकली क्या हो गया, 60 प्लस 120 वाटर बन गया नया W1, ठीक है, दैट इज 180। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? तो रेशियो क्या है, मिल्क है 360 जो सेम रह गया क्योंकि उसमें मिल्क कुछ नहीं डाले, हम पानी डाले, प्योर पानी डाल दिए, और आपका वाटर हो गया 180। तो जो रेशियो होगा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे, बिकम्स 2:1, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसका सॉल्यूशन यहां पे मैंने दिया हुआ है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो एक बेसिक मेथड है और यहां पे मतलब आपका क्वेश्चन को सॉल्व हमने एक नॉर्मल वे से किया है, ना कोई एलिगेशन यूज किया है ना कुछ, जो बेसिक होता है एग्जैक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपने वॉल्यूम लिया V1, उसके बाद मिल्क का जो रेशियो दिया हुआ था वाटर में, वो मिल्क और वाटर का एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाला, उसमें पानी था, पानी में डाल दिया और ऐड कर दिया एंड रेशियोज अपने आप निकाल लिया। तो एक बेसिक मेथड है। अब इसी को इसका आंसर 2:1 है। एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। बेसिकली आपको दोनों मेथड एज हमेशा पता होना चाहिए। कभी कभी एलिगेशन बहुत फास्ट होता है, कभी कभी बेसिक बहुत फास्ट होता है। इस केस में हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो आप अपने, अगर आपको खुद कुछ एलिगेशन के बारे में ट्राई करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करें और इसे खुद से एलिगेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये टाइप कौन सा प्रॉब्लम है, मिक्सचर विदाउट रिप्लेसमेंट। इसलिए हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है यहां पे किसी एक चीज का हम रेशियो लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम इसमें या तो मिल्क ले सकते हैं या तो वाटर का रेशियो ले सकते हैं, और कोई भी एक चीज का लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वाटर से लेके हम सॉल्व करते हैं। वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:7 ये है। और आपका जो नया वाटर है, रोहित एड्स 120 लीटर ऑफ वाटर, तो पूरा एक वाटर ऐड कर रहा है। अगर परसेंटेज के टर्म में हम बात करेंगे तो दैट विल बी 100%, और मिल्क यहाँ पे 0% होगा। और अगर फ्रैक्शन के टर्म में बात करेंगे तो हम 1 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो एज हमारा जो बीच वाला पार्ट होता है दैट बिकम्स 3/7। अब ये 3/7 कैसे आया ये बीच में, ये इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग वाटर का रेशियो आप देखोगे तो दैट वाज 60। ये सिंपल था, पहले पानी वाटर 60 था, बट क्या हुआ इसमें 120 लीटर पानी जुड़ गया, ठीक है। तो टोटल 180 हो गया, और इसका जो
टोटल क्वांटिटी हो गया वो 420 है, जो कि 3/7 है। तो ये बीच वाला आना, आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड कैसे आया। और अब हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करेंगे जो हेल्प करेगा हमें रेशियो ऑब्टेन करने में। तो 1 माइनस 3/7 होता है 4/7, एंड 1/7 माइनस 3/7, और 3/7 माइनस 1/7 जो भी ले लो, तो 2/7 हो गया। और अगर 4:2 ये है तो ये 2:1 हो गया। तो ये बेसिक सा फॉर्म है। एज यू कैन सी एलिगेशन भी कितना इजी होता है कभी कभी जब काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत हेल्प करता है। और ये आगे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, तो जिन्हें नोट करना है वो इससे नोट कर ले। एंड आई होप कि एलिगेशन मेथड विदाउट रिप्लेसमेंट केस में एक वे में मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया है, ताकि आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप पहले इसे पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, एंड हम लोग इसे सॉल्व करेंगे खुद। तो पहले अपने से ट्राई करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सो हाउ मच मिल्क should be added to 800 liter of a 15% solution to make the strength 32%. So what is the, and the options are given here, right? तो इसमें दिया हुआ है कि how much milk should be added of 15% solution। तो जो मिक्सचर है इसमें जो पहले इनिशियली क्या होता है, एलिगेशन से हम सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि वो इजी होता है, तो हम इसे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन एलिगेशन से ही सॉल्व करके लेक्चर्स अपना कंप्लीट करेंगे। तो 15% अभी करेंटली मिल्क का सॉल्यूशन है, तो उसमें हमने हाउ मच मिल्क, जब हम बोल रहे हैं हाउ मच मिल्क, तो इट मीन्स कि हम प्योर मिल्क डाल रहे हैं, ठीक है। तो प्योर मिल्क का परसेंटेज क्या होता है, अगर हम मिल्क के टर्म में बात करें, क्योंकि हम इसे वाटर के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जब भी हम सॉल्व करेंगे तो एक वे में फ्लो करेंगे। तो वाटर का 100% हो गया, और कह रहा है कि एवरेज कितना है, बेसिकली जो इन दोनों को करने के बाद हमें स्ट्रेंथ कितना चाहिए। तो इट सेज कि सॉल्यूशन टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ 32%। तो 32% आपका ये बीच वाला हो गया। तो जैसे हुआ उसके बाद आप एलिगेशन से सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, दैट इज 68 एंड 17, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4:1। तो क्योंकि ये एक विदाउट नॉन रिप्लेसमेंट का केस है, तो ये बेसिकली एक रेशियो है, तो ये बाई 800 कर दो और बाई एक्स, ये नॉर्मल है क्योंकि ये एक रेशियो के टर्म में बटा हुआ है। तो दैट यू विल गेट द हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड। सो एक्स इक्वल्स टू, अगर इसे जैसे सॉल्व करोगे आप, तो यू विल गेट 4/200, एक्स इक्वल्स टू 200। सो दैट्स द सॉल्यूशन। सो सी शुड बी योर आंसर। तो यहां को हमने इस चीज को, यहां पे हमने सॉल्यूशन को दिखाया है, तो आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हो। तो एज यू कैन सी, हमेशा की ये जो नॉन रिप्लेसमेंट केस में है, सेम रेशियो है, तो रेशियो के टर्म में हम बांटेंगे, तो बाई 800 करके आप इस मेथड में सॉल्व कर सकते हो। चेंजेस आएंगे जब आप विथ रिप्लेसमेंट केस से सॉल्व करोगे, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ये भी है, अ मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट ऑफ ₹8.5 per liter. After adding some water, he sold the mixture at the same price. If he gains ₹1 per liter, then how much water he added? तो ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट बेसिकली अगेन इसे हम सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है, अ मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट ऑफ ₹8.5 पर लीटर। तो ये आपका 8.5 पर लीटर का मतलब इसका ये जो सॉल्यूशन है का कॉस्ट है, मतलब मिल्क का कॉस्ट है। तो आफ्टर एडिंग सम वाटर, तो जब आप वाटर ऐड करते हो तो उसका कॉस्ट तो जीरो होता है। तो ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस एंड ही गेन्स ₹1 पर लीटर। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो जो बीच का, दैट विल बिकम 7.5। 1 लीटर का गेन मिल रहा है ₹1 पर लीटर का। तो अगर आप अब इसको सेम एलिगेशन से सॉल्व करके देखोगे, तो यू विल गेट द रेशियो ऑफ 15:2। दैट इज, अब इसको अपने फॉर्म में, एलिगेशन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में बांट दो। 28 लीटर पहले दिया हुआ था, और एक्स हमें ऑब्टेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ मच वाटर ही एडेड।
जैसे आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर विल कम एज 3.7 लीटर के अप्रॉक्स आएगा। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मिसलेनियस है, बट यू कैन सी द कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कॉन्सेप्ट को आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ये एक रिप्लेसमेंट केस है या नॉन रिप्लेसमेंट केस है। नॉन रिप्लेसमेंट केस है तो उसी पार्ट में बढ़ रहा है, दैट्स वाई उसी के रेशियो में हम बांट देंगे जो रेशियो हम एलिगेशन से ऑब्टेन करते हैं, और उसे उस तरह से हमारा आंसर हाउ मच जो वाटर है या मिल्क है वो निकल जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट, मिक्सिंग विथ रिप्लेसमेंट। सो ये एक दूसरा टाइप है। पहले केस में हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया, जो डालना था उस सॉल्यूशन में हमने डाला, बट इन दिस केस वी आर रिप्लेसिंग दैट whatever thing we are adding in the mixture. So let's take one basic method पे डिस्कशन, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तो you can pause this video and try to solve it yourself. Just remember, read the question and try it yourself. Then it becomes more like communicative way to interact with your and my methods, and we will solve using both the methods. So इसमें दिया हुआ है a sample of x liter from a container having a 60 liter of mixture of milk and water containing milk and water in the ratio 2:3 is replaced with pure milk so that the container will have milk and water in equal proportion. So what is the value of x? So क्या है कि you have some mixture which is milk plus water, that is 60 liter, and containing milk and water in the ratio 2:3. So we know the ratio of milk and water. So exact quantity we know of milk and water. So 2/5 and 3/5 into 60 if you will do, you will get the exact content. So that will be 24 and this will be 36 liter. Now question में क्या है कि आपको कितना करना है कि दोनों का same concentration बन जाए. See what they are saying, question they have given, how much has to be replaced with pure milk so that the container will have milk and water in equal proportion. तो कैसे हो सकता है ये equal proportion? तो क्या होगा कि जब हम कुछ निकालेंगे और उसको मिल्क से रिप्लेस कर देंगे तो मिल्क 30 लीटर का हो जाना चाहिए एंड वाटर आपका 30 लीटर का हो जाना चाहिए, तभी 60 हो जाएगा और दोनों का रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो एज यू कैन सी हम 6 लीटर निकालेंगे तभी जाके आपका ये हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी जब 36 माइनस 6 करेंगे देन यू कैन सी कि जो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो बैलेंस हो जाएगा। सो एज 6 लीटर आपका निकला है तो उस रेशियो में हमें निकालना है, दैट इज जो x होगा, अगर x लेके कंसिडर करेंगे तो इंटू 3/5 इक्वल्स टू 6। सो इससे x का वैल्यू में 10 लीटर निकल जाएगा। तो एक बेसिक मेथड है, इसका सॉल्यूशन मैंने यहां पे दिया हुआ है। तो ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है जनरली कभी कभी सॉल्व करने में, तो वी विल सी अगेन आर एलिगेशन मेथड, जो हमारा बेसिक अपफ्रंट मेथड है वो एलिगेशन है, जो ताकि इतने सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने सॉल्यूशन रख दिया है, तो आप समझ सकते हो और मैंने समझा दिया और ये रेशियो से सॉल्व किया था। तो अब हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन मेथड से हम परसेंटेज में डील कर सकते हैं अपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड और बीच वाले पार्ट में, या फिर फ्रैक्शन से डील कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो एज आई सेड कि जब भी आप एलिगेशन को सॉल्व करो तो किसी एक का परसेंटेज लेके बनाओ। तो यहां पे हम मिल्क लेंगे, तो मिल्क क्या है 2/5 के फॉर्म में। 2/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%, तो इंटू 2 करोगे तो 40% हो जाएगा, दैट इज आर 40%। एक लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे जो मिल्क है, और राइट हैंड साइड में हम कितना डाल रहे हैं, प्योर मिल्क डाल रहे हैं, ठीक है, और उसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो दैट बिकम्स 100%। एंड हाउ मच यू आर गेटिंग इन मिडिल, दैट इज इट इज सेइंग दैट यू आर गेटिंग इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो आपको जो मिडिल टर्म होगा वो 50% हो जाएगा, 1/2 के रेट में होना चाहिए, दैट बिकम्स 50%। सो आप इसे सॉल्व करो, दैट बिकम 50 एंड ये 10, सो आपका 5:1 का रेशियो आ रहा है। एज ये केस 1 है और ये केस 2 है, इसमें वी विल नॉट बी इन द सेम जो रेशियो के फॉर्म में हम पिछले बार इन रिप्लेसमेंट केस में कर रहे थे, नॉन रिप्लेसमेंट केस में कर रहे थे, बट इसमें क्या हो जाएगा, इफ यू आर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स,
तो इट विल बिकम 1/6 इंटू वी, जो भी आपका वॉल्यूम था। तो यहाँ पे 1/6 इंटू 60 कर दोगे, दैट इज 10। तो एज यू कैन सी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली, बिकॉज हमें ये रेट पे बात करना है, दैट इज इक्वली। ये जो पहला केस था, ये दूसरा केस था, दूसरा डाला, और इस बेसिस पे हमें 1/6 इंटू वी कर दिया, तो 10 लीटर का सॉल्यूशन वॉल्यूम आ गया कि इतने मिल्क हम डालेंगे। और ये एलिगेशन मेथड था जो बहुत सिंपल है, और यहाँ पे सॉल्यूशन है सेम, मैंने इसे टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो यू कैन सी कि जो सॉल्यूशन यहाँ पे 10 लीटर का है, और ये एलिगेशन मेथड है। एज यू कैन सी परसेंटेज के टर्म में बात किया, कितना इजी हो गया। इसे यू डोंट हैव इवन टू टच पेन एंड पेपर, बस ये देखना है कि रिप्लेसमेंट केस है या नॉन रिप्लेसमेंट केस है। नॉन रिप्लेसमेंट होता तो उसी रेशियो में बढ़ जाता, अदरवाइज सेकंड केस का जितना हो रहा है उतना वॉल्यूम लेके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो बस उतना ही ध्यान रखना है कि आपको रिप्लेसमेंट केस है या नॉन रिप्लेसमेंट केस है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो प्लीज पॉज द स्क्रीन and try to solve this question yourself. So the question says milk of 35 liters is adulterated to an extent of 10%. What proportion of the adulterated mixture should be replaced by pure milk so that the concentration increases to 98%? अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है कि मिल्क है 35 लीटर का, प्योर मिल्क है ऑब्वियसली, उसको एडल्ट्रेट कर दिया। एडल्ट्रेट मतलब उसे उसका जो वैल्यू परसेंटेज उसे कम कर दिया टू एन एक्सटेंट ऑफ 10%। सो ये उल्टा टाइप का क्वेश्चन हो गया। एडल्ट्रेट 10% कर दिया मतलब मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 90%। ठीक है, तो एडल्ट्रेट करने के बाद हमने उसे फिर रिप्लेस किया प्योर मिल्क से। अब प्योर मिल्क से रिप्लेस करने का मतलब होता है कि 100%। ठीक है, अगर परसेंटेज के टर्म में बात करो तो 100%, अदरवाइज 1। एंड जो मिडिल टर्म होना चाहिए ताकि जो क्वेश्चन में दिया इंक्रीजेस टू 98%। सो एज यू कैन सी 90% से इंक्रीज करा के 98 करना है एडिंग प्योर मिल्क। अब ये सेम केस है, 2 यहां आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 1:4 का रेशियो आपका आ गया। ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था आफ्टर ये। तो जो आपका जो हाउ मच कितना आप ऐड करोगे वो इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, दैट विल बिकम 4/5 इंटू हाउ मच, कितना जितना वॉल्यूम दिया, दैट इज 35, दैट इज 7, and the answer will be 28 liter. So you can see how easy it becomes to solve your questions of mixtures using alligation method. There is least calculation involved. Only you have to understand, is there any replacement or is there not? So whenever there is a replacement, you have to take the ratio of the second case 4/5 and we have done here, and you can understand the basic from here. So same thing I have done and I have solved the question. You can take a note of this. Now this is the third example. A drum contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. So when 10 liters of the mixture is taken out and 10 liters of liquid B is poured into the drum, the ratio becomes 2:3. What is the initial quantity of A? As you can see, again this is a wordy problem, मतलब कि थोड़ा सा सजा धजा के कहने के मतलब है। तो इसमें दो लिक्विड है A और B, और उसमें हम क्या करते हैं, when 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, और उसी को 10 लीटर्स ऑफ बी को रिप्लेस कर देते हैं, तो अगेन इट बिकम्स अ रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। सो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो दिस इज द सॉल्यूशन आई हैव जस्ट ब्रीफली डिस्कस्ड। सो यू कैन सी क्वांटिटी ऑफ बी कितना था, 1:5 का रेशियो था, यू कैन सी हियर। एंड व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय खुद, लाइक जो मिक्स बी, क्योंकि हमेशा जब मिल्क एंड वाटर के केस में लेते थे तो हम या तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं या तो मिल्क का, तो यहाँ पे बी के कॉन्सेंट्रेशन लेके बढ़े, तो 20% इनिशियल था, 100% क्योंकि हमने बी से रिप्लेस कर दिया, एंड वी नीड इन द रेशियो ऑफ 3/5, तो 60% मिडिल टर्म आ गया। एज यू कैन सी हमारा जो रेशियो है वो 1:1 के फॉर्म में आया, एलिगेशन यूज करके माइनस करके 60 माइनस 100 माइनस 60 एंड देन 60 माइनस 20। सो दिस इज द सेकेंड टर्म, तो कितना बी डालेंगे, दैट विल बी 1/2 इंटू एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी जो 10 लीटर हमें पता है कि बी रिप्लेस हो रहा है, तो 10 लीटर हमें यहाँ पे मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। जो एक्स है, जो टोटल वॉल्यूम होता है 1:2/v = 10, तो ये हमें नहीं पता है, तो वॉल्यूम तो हमारा आ गया, एक्स आ गया 20 लीटर, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है। अब क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट क्या पूछ दिया है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए, तो अब ए जब बटा हुआ था 4:1 के फॉर्म में, तो 4/5 इंटू
20 हो जाएगा, तो ए का क्वेश्चन 16, आंसर 16 आएगा। कभी कभी जल्दीबाजी में क्या होता है, यू डोंट नो दिस कि हाँ कितना हुआ है, और आंसर आप मार्क कर देते हो 20, सो कभी कभी गलती कर देते हो, द आंसर शुड बी 16। सो अवॉइड डूइंग सच मिस्टेक, अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, वर्डी प्रॉब्लम आएंगे, बट यू शुड नो क्या रिप्लेस हो रहा है। एक का परसेंटेज लेके आगे बढ़ने से सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से you will get a good command using alligation. So this is the answer I have marked as such B. So now we'll discuss mixtures with replacement n number of times. तो पिछले केस में हमने सॉल्व किया जिसमें एक बार कुछ हो रहा है बट यहां पे क्या होता है, अगर कोई रिप्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स कर देते हैं। तो एक अच्छा टाइप ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत बैंकिंग एग्जाम और कैट इवन बहुत सारे आपको लेक्चर्स में मिलेंगे, और इवन एक टाइप फॉर्म में बन गया है जिसका एक फॉर्मूला भी लोगों ने, और मतलब एक फॉर्मूला भी रेडी है, तो हैंडी हो जाता है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक करते हैं, बेसिक समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। सो इमेजिन इन अ जग देयर इज 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड 4 लीटर ऑफ दिस मिल्क इज रिप्लेस्ड विद 4 लीटर ऑफ वाटर थ्राइस। तो मतलब 3 बार आप 40 लीटर ऑफ मिल्क में रिप्लेस कर रहे हो, पानी से मिक्सचर से निकाल रहे हो, फिर 4 लीटर रिप्लेस करो, सेम अमाउंट रिप्लेस कर रहे हो, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर ऑपरेशन। तो इसका मैंने सॉल्यूशन यहां पे लिखा है। तो क्या हो रहा है इसे समझाते हैं। इनिशियली 40 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 4 लीटर ऑफ दिस मिल्क हमने निकाला, तो पहले के बाद कितना बचा, 36 लीटर हो गया, और वाटर कितना अब ऐड हो गया, 40 लीटर, 4 लीटर पहला ऑपरेशन के बाद। तो ये यहां पे रुका नहीं, इसके बाद फिर हुआ, अब क्या हुआ, 4 लीटर अब मिक्सचर के फॉर्म में निकलेगा, तो एक उसी प्रोपोर्शनेट रेट के फॉर्म में निकलेगा। तो मिल्क का फॉर्म है 36/40 और वाटर 4/40 के फॉर्म में, तो उस वे में मिल्क निकला 3.6, वाटर निकला 0.4। तो अगर आप देखोगे तो मिल्क से माइनस करके देख लो यहाँ पे, बिकॉज इतना तो निकल गया, और वाटर से भी माइनस करके देख लो, तो आपका आया 32.4 एंड 3.6, दैट इज योर अभी निकालने के बाद दूसरे ऑपरेशन में। तो अब आप 4 लीटर वाटर भी ऐड करोगे, तो हेंस मिल्क बिकम्स 32.4 लीटर वाटर एंड वाटर बिकम्स 30, बिकॉज मिल्क में कुछ मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे, वाटर ऐड कर रहे 4 लीटर, तो यहाँ पे 3.6 में जो है 4 लीटर ऐड कर दिया, तो दैट बिकम 7.6। अब ये एक बार और हुआ, तो अब क्या हुआ, अगेन जो वॉल्यूम टोटल है वो तो 40 ही है, तो 32.4 जो हमारा यहाँ था बाई 40 इंटू 4 करेंगे, और ये जो वाटर का था 7.6 बाई 40 इंटू 4, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे 3.24 निकल रहा है, यहाँ पे 0.76 लीटर निकल रहा है। तो फिर हम माइनस करेंगे, तो हम देखेंगे कि वी आर लेफ्ट विथ 29.16 लीटर एंड वाटर आपका 6.84, मतलब इतना निकल गया। अब थर्ड टाइम के बाद हमें ऐड भी करना होगा, तो हमने वो मिल्क में तो कुछ ऐड करना ही नहीं, वाटर से रिप्लेस हो रहा है मिक्सचर का, तो 4 लीटर मिल्क पानी में ये वाटर होना चाहिए, ये पानी में ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स 10.84 एंड ये बिकम्स 29.16। तो अब ये जो फाइनल है थर्ड ऑपरेशन के बाद है, तो ये जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हुआ, 29.16 बाई 40 इंटू 100 करेंगे तो 72.9% कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। ये हमारा एक बेसिक मेथड है। अगर उसे ग्राफिकल फॉर्म में देखोगे तो ऐसा हमारा ऑपरेशन 1, 2 एंड 3 में हुआ। इस क्वेश्चन को ऐसे करने से टाइम लगता है, बट एक बेसिक वे को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सो दिस इज द फॉर्मूला। इट सेज दैट जब मिक्सचर्स विथ रिप्लेसमेंट एन नंबर ऑफ टाइम में, इफ V इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मिल्क और एनी लिक्विड एंड X liter of milk is always replaced by water, then quantity of milk left after n such operation equals to V into 1 minus X by V into n by n to the power n. So this is a formula. It comes handy, so it's good to memorize this. Lot of memorization is not important, but certain important formulas are important, and these questions sometimes frequently occur in your examination. So you can have understanding of both the basics and also the formula. As you can see, there is a lot of calculation involved in the basic method, so you can apply this formula. So when you apply this, you have 40 liter, that is total,
and you have when you subtract 1 minus by x by matlab that is 4 by 40, that becomes 36 by 40, and to the power 3 because thrice the operation is taking place. So 40 into 0.9 to the power 3, that will become 29.16 liter. Hence, that is your milk left after operation. To find the percentage, you just have to either divide 29.16 by 40 into 100, or you can just take this part. If you don't multiply 1 minus x by v to the power n, if you don't do multiply v, you will directly get the percentage of milk. So you can see 0.9 to the power 3, that becomes 72.9%, and hence that is the percentage for the milk left after the third operation. So hence we have completed all the three types, and we have to discuss a lot of questions, more wordy questions, more appeared frequently in the exam. But this, however, in our demo video will restrict to these many topics, and however we'll complete a lot of things. There are a lot of videos which you can purchase directly, so you can contact us as on the screen you have the information provided, and you can call us from on the numbers given below, and you have you can purchase our pen drive if you are preparing for these exams, and will be really helpful for you. And thank you for watching this video, and I hope all the best.